हेलो। मैंने ये लिखा, डियर पेरेंट्स, पूजा टीचर ने मुझे प्रोवोक किया और एंटी सेनियर को सपोर्ट किया। गलत नहीं है। 1.5 साल हो गए। सर को बहुत बार प्लीड किया मैंने कि ये ऐसा होता है, और एक हिंट दी, क्लू दी कि सलूक अच्छा होना चाहिए। सर, टीचर के साथ सलूक अच्छा होना चाहिए। सब लोग अपना टिफ़िन खाते हैं, मेरे साथ शेयर नहीं करते, तो मैं टिफ़िन खाने के लिए नहीं जाती। अगर मुझे कोई मेरे रिलीजन की वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता है, ओके, दैट्स ओके। और मुझे इंग्लिश आती है, इसलिए सर ने कहा पहले इनको करेक्ट करो। जब करने लगे उनको बुरा लगा। सर ने कहा मत करो, चुप बैठो, तो चुप बैठ गए। तो एटीट्यूड लगा। हर बात में मुझे मेरी टांग पुल करेंगे। मेरी एक गलती ढूंढने के लिए तो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट हाथ धो के पीछे पड़े। ऐसे में कोई बंदा क्या काम करेगा? अब हर टाइम कुछ ना कुछ बोलना है, गलतियाँ निकालना है, गलतियाँ निकालना है। सर पे बैठे हुए हैं मेरे, सार्कास्टिक रिमार्क देने के लिए, कुछ ना कुछ बोलने के लिए। बहुत कोशिश की अवॉइड करने का, स्टाफ रूम में बैठना ही नहीं है, कोई ना कोई क्लास खाली ढूंढो और वहाँ बैठो, अपना वक्त निकालो। 4.5 आवर की ड्यूटी है, बस करो और जाओ। पर जो मैंने सलूक देखा ना, बिहेवियर देखा ना, ऐसा बिहेवियर मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। ये तो ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि खुद का जॉब, परमानेंट जॉब है बॉम्बे में, कॉस्मोपॉलिटन हाई स्कूल, जो एडेड स्कूल है। वहाँ पर 19 ईयर्स से टीचर हूँ। यहाँ पर बच्ची बीमार हो गई तो दाता बाबा के लिए आए। 3 साल हो गया है जो विदाउट सैलरी छुट्टी ली है, लीव ली है, और अपना सब्सिट्यूट वहाँ देकर आए। ये साल लास्ट था, जाना ही था, लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिला मुझे। कैसे भी कंप्लीट करना था। जब ज़्यादा हो गया और बेयर करने के लायक नहीं हुआ, एकदम अचानक हुआ, बर्दाश्त के लायक नहीं था। क्योंकि मैंने ऐसा सच में कभी भी नहीं देखा। बॉम्बे में कितने बिल्डिंग्स में सब कॉस्मोपॉलिटन है, सब मिलके रहते हैं, ट्रैवल साथ में करते हैं। धर्म की बात तो आती ही नहीं है। हमने तो यही सीखा है, रिलीजन, सैलरी और एज, ये 3 चीज़ कभी किसी को पूछना ही नहीं चाहिए। ये एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन यहाँ तो रिलीजन का लेके इशू बन गया है। आप तो मुस्लिम हो, आपको मुंजा तो क्या गुजरात में ही नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लोग भाई बहन में शादी कर लेते हैं, फ्राइडे फ्राइडे नहाते हो। यहाँ गोदराकांड में 2 दरगाह टूटी, हमने मुस्लिम को तो जला दिया, मार के भगा दिया। बाप रे, ये कब हुआ? मुझे क्या पता। मैं तो अभी आई मुंबई में, पूरी ज़िंदगी निकाली। डैडी नेवी में थे, ये सब करने के लिए नेवी भेजा था। क्या फ़ायदा? अगर किधर बॉर्डर पे लड़ने से अच्छा तो देश में लड़ना चाहिए ना। देश में खाली बोलने के लिए हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सेकुलर स्टेट है, लेकिन यहाँ तो सब बैठ घर में बैठ के सोचती थी हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री क्यों है? हमारा इंडिया तो डेवलप्ड है, बहुत अच्छा देश है। कितना देखो इनोवेटिव हो रहा है, मेट्रो ट्रेन आ गई है, मॉल्स है, सब कुछ तो है। ऑनलाइन की ज़रूरत ही कभी नहीं पड़ी। घर से बाहर निकलो, सब कुछ मिलता है। क्या कमी है मुंबई में? लेकिन होली प्लेस, जो भगवान का स्थल होता है, वो किसी शांत गांव में ही होता है, कहीं दूर ही होता है। और कोई किसी भी वजह से कहीं भी स्टेट में रह सकता है। ये कहाँ ऐसा बाई लॉज है? और वो तो घर से निकलने के बाद पता चलता है ना। अब क्या करें, लोगों की मेंटलिटी तो बदल नहीं सकते। बेहतर है खुद को बदलो, आगे बढ़ो और वो जगह छोड़ दो। तो ये स्टेप मैंने लिया। कैसे पढ़ने, खाली लिख कर पढ़ना ज़रूरी है क्या? कि बोर्ड पे टीचर ने लिख दी पर बच्चे को उसका मतलब मालूम नहीं है। अमेजिंग बर्ड्स, फैसिनेटिंग बर्ड्स, टीचर ने बोर्ड पे लिख दी टाइटल, लेकिन मतलब मालूम नहीं है। बच्चे ने बुक पे फटाफट लिख दिया, न्यू वर्ड्स लिख दिया, एक का भी वर्ड मालूम नहीं है, उसको कैसे सेंटेंस में बोलते हैं ये भी मालूम नहीं है। लेकिन करेक्शन परफेक्टली करते हैं। करेक्शन मेरे पीछे ऐसे हाथ धो के ले रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, मेरा सही काम भी गलत हो जाएगा। 2 साल तक तो पहले सीएस टीचर बनाया, कभी देखा भी नहीं मैं करती क्या। जब सैटरडे सैटरडे बोला टैलेंट प्रोग्राम रखते हैं, तो प्रोग्राम में स्किट करती थी, बहुत अच्छा हो गया। ये साल खुद ही ने क्लास टीचर बनाया, मैंने कोई डिमांड नहीं किया।
एक जन की बात सुनते नहीं है। मैं उनके पास जाके बोलूँ कि मुझे बनाओ, मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की कि अच्छा सब्जेक्ट दे दो, ताकि मुझे कोई ऐसे बार बार हर सैटरडे को चुनौती होती है, चैलेंजेस होते हैं, तो एक अच्छा ईजी सब्जेक्ट दे दो जिसमें मैं पढ़ा सकूँ, सिलेबस हो। तो मुझे इंग्लिश क्लास टीचर बन गई, वेरी गुड, मैं भी बहुत खुश हो गई। वाह, 2 साल बाद कहीं कामयाबी महसूस हुई। लेकिन जैसे ही क्लास टीचर बन गई, सब बदल गए। पहले ही बदले हुए थे और बदल गए। पहले ही नहीं बात करते थे, कुछ शेयर नहीं करते थे, फिर भी सबके बीच में रह के भी अकेले। स्टाफ रूम में बैठना कई टाइम से छोड़ दिया। कोई भी क्लास का ढूंढ, स्कूल का कोई भी कोना ढूंढ, फिर भी यहाँ बैठना अलाउड नहीं है, वहाँ बैठना अलाउड नहीं है, ऊपर जाना लाइब्रेरी में अलाउड नहीं है। जाऊँ कहाँ? जो बात करता है वो अंदर है, जो बात नहीं करता है उसको बाहर पनिशमेंट है। हम तो बाहर ही दिन गिन के जाना पड़ता है। अंदर मन अच्छे से तैयार हो जाओ, वहाँ जाके मूड ऑफ हो जाता है। फिर इतना होता है, इतना होता है, कुछ इतनी गलत होता है कि कैसे आप सीखो ना। आपको अगर मेरे बाजू में कोई स्पेनिश आएगा, मेरे पड़ोस में कोई फ्रेंच बोलने वाला आएगा, तो मैं उससे सीखूँगी, फ्रेंच सीखूँगी, स्पेनिश सीखूँगी, आगे देखूँगी अपना ग्रोथ क्या है, कैसे लैंग्वेज है, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, कैसे बोलते हैं। ये नहीं कि फ्रेंच को गुजराती में पढ़ाओ, स्पेनिश पूरी स्पेनिश गुजराती में ट्रांसलेट करके पढ़ा दूँ, हाँ पढ़ा दिया मुझे सब आता है। उसको पढ़ाई नहीं बोलते। पहले पढ़ना सीखो। गलतियाँ, खामियाँ, रिलीजन के बारे में बकवास, किसी को नीचे दिखाना, पुल करना, ये सब से ऊपर उठना चाहिए। हम लोग क्या फ़ायदा, नाम के सेकुलरिज्म है, किधर दिखता तो नहीं है, और बैकवर्ड है इंडिया। ये सोच से कोई आगे नहीं जाएगा। यहाँ के लोग कनाडा जाते हैं, स्लेवरी करने जाते हैं, कुछ करने को आता नहीं है इनको, वही करते रहेंगे ऐसे लोग। आगे बढ़ने का अक्ल नहीं है, सीखने का कुछ अक्ल नहीं है, ना सिखाने को आता है। बस बुक करेक्शन करने बोलो, एकदम एक्सपर्ट है, वही आता है, वही करते रहेंगे। ना से वर्ड आता है, ना सेंटेंस बनाने आता है।